तरफ जहां लालू प्रसाद यादव अपनी पत्नी राबड़ी देवी, बेटी रोहिणी आचार्य के साथ हरिहर नाथ मंदिर में पूजा अर्चना कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ राजद के महासचिव यानी कि तेजस्वी यादव के सिपाही और बिहार सरकार के पूर्व मंत्री के पोते को पब्लिक पीट रही थी। और बताया जा रहा कि जिस तरीके से रजाई को धुना जाता है, गद्दे को धुना जाता है, रुई को धुना जाता है, ठीक उसी प्रकार से तेजस्वी यादव के सिपाही की धुनाई कर दी गई है। और आखिर ये धुनाई क्यों हुई है, इस रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं। वहीं इसके साथ ही साथ हम आपको यह भी बताने जा रहे हैं कि आखिर लालू प्रसाद यादव का परिवार जो कि भगवान का अपमान करता है, भगवान को मानता ही नहीं, आखिर वो हरिहर नाथ मंदिर में अपनी पत्नी और बेटी के साथ पूजा अर्चना करने क्यों पहुंचे। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया है, तो अभी कर लीजिए। और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं उन तमाम लोग को सही धन्यवाद। अब वापस आते हैं अपनी खबर पर। दरअसल आपको हम बताते चले कि राजद के महासचिव तेजस्वी यादव के सिपाही दबंगई करने के लिए पहुंचे, राइफल लेकर लोगों को डराने और धमकाने पहुंचे, जिसके बाद उनकी जमकर पिटाई कर दी गई है। हम इसके बारे में भी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताते चले कि खेसारी लाल यादव के साथ किस प्रकार का विश्वासघात लालू परिवार ने किया है और लालू परिवार आखिर हरिहर नाथ मंदिर क्यों पहुंचा, उसे पहले जान लीजिए। आपको बताते चले कि लालू प्रसाद यादव अपनी पत्नी राबड़ी देवी और बेटी रोहिणी आचार्य जो कि सिंगापुर में रहती है, उसके साथ हरिहर नाथ मंदिर पहुंचे थे, पूजा अर्चना करने के लिए पहुंचे थे। और बताया जा रहा कि लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य सारण छपरा से चुनाव लड़ने जा रही है, जहां उनकी टक्कर राजीव प्रताप रूढ़ी से होने वाली है। और टक्कर से पहले भगवान का आशीर्वाद लेने के लिए रोहिणी आचार्य पहुंची थी। ये वही लोग हैं जो कि राम मंदिर बनने का विरोध करते थे, ये वही लोग हैं जो कि माता सीता पर सवाल उठाते हैं, माता दुर्गा पर सवाल उठाते हैं, मां सरस्वती पर सवाल उठाते हैं, हमारे राम को काल्पनिक बताते हैं। लेकिन इन लोग को आखिर भगवान के मंदिर में माथे पर, चौखट पर माथा टेकने की जरूरत क्यों पड़ गई, उसे भी जरा समझने की जरूरत है कि अभी जिस प्रकार से लोग जातियों का भेदभाव भुला करके हिंदू एकजुट हो रहा है, इन लोगों को वोट कटने का डर सता रहा है। वहीं आपको बताते चले कि सारण से लालू प्रसाद यादव साल 2004 में चुनाव लड़े थे, साल 2009 में चुनाव लड़े थे और दोनों बार उन्होंने बीजेपी के उम्मीदवार राजीव प्रताप रूढ़ी को अच्छे वोटों से हराया था 2004 में। और 2009 में राजीव प्रताप रूढ़ी को सशक्त का मुंह देखना पड़ा था। लेकिन आपको बताते चले कि फिर वही 2014 और 2019 में राजीव प्रताप रूढ़ी ने बीजेपी का झंडा लहराया और वर्तमान में वही सांसद हैं। और बीजेपी ने एक बार फिर से राजीव प्रताप रूढ़ी पर भरोसा जताया है और 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए उन्हें अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है। वहीं लालू प्रसाद यादव अपनी बेटी रोहिणी आचार्य को सेट करने के चक्कर में है। वे पहले ही तेज प्रताप यादव को सेट कर चुके हैं, तेजस्वी यादव को सेट कर चुके हैं, अपनी बड़ी बेटी मीसा भारती को राज्यसभा से भेज चुके हैं। अब नंबर है रोहिणी आचार्य का और आगे उनके और भी बेटियों का नंबर आएगा और तमाम सातों बेटियों को वो एक बार फिर से सेट जरूर करेंगे। बिहार के लोगों को भले ही रोजगार न मिले, लेकिन लालू प्रसाद यादव अपने परिवार के किसी एक भी सदस्य को बेरोजगार नहीं रहने देंगे, बल्कि सबको, किसी को मुख्यमंत्री, किसी को राज्यसभा सांसद, किसी को लोकसभा सांसद, तो किसी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए उतावले हो रहे हैं। और इसीलिए वो हरिहर नाथ मंदिर पहुंचे थे। वहीं एक खबर और आ रही है और बताया जा रहा कि तेजस्वी यादव के सिपाही की गांव वालों ने जमकर धुनाई कर दी उस वक्त जब वह दबंगई करने राइफल लेकर पहुंच जाते हैं। आखिर पूरा मामला क्या है, पूरा मामला हम आपको बताने जा रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जो जानकारी निकल के सामने आ रही है उसके अनुसार बताया जा रहा कि दरअसल चुनावी मौसम में नेताजी को दबंगई करना भारी पड़ गया। जनता के सामने नेताजी का रसूख धरा का धरा रह गया, सारी हेकड़ी हवा में निकाल दी गई और लात जूता से इतना ज्यादा उनको पिटाई किया गया कि पुलिस को आना पड़ा और पुलिस को उनकी जान बचाना पड़ा, वरना भीड़ तो इतनी उग्र थी कि मॉब लिंचिंग हो सकता था। दरअसल बताया जा रहा कि राजद के प्रदेश महासचिव शाश्वत गौतम अपने चुरमा चौक पर स्थित मार्केट में बिजली के कनेक्शन को कटने को लेकर
काफी नाराज थे और वह बिजली विभाग के एक कर्मचारी के घर पर पहुंच जाते हैं, धमकी देने लगते हैं। और ये राजद के महासचिव जो हैं शाश्वत गौतम, ये अपने साथ राइफल लेकर के जाते हैं कर्मचारी को डराने के लिए, धमकाने के लिए। और उसके बाद बताया जा रहा है कि बिजली विभाग के कर्मचारी को उन्होंने खोजना शुरू कर दिया। आरोप है कि इस दौरान राजद के नेता ने गाली गलौज किया। इसके बाद वहां के ग्रामीण उग्र हो गए और शाश्वत गौतम के साथ बहस हो गई। राजद के प्रदेश महासचिव की राइफल भी लोगों ने छीन ली, जिसके बाद ग्रामीण ने 112 और साथ ही पकड़ी दयाल थाना को सूचना दी। इसके कुछ देर के बाद पुलिस पहुंचती है और मामले को शांत कराया जाता है। वहीं बताया जा रहा कि मिली जानकारी के अनुसार 112 की टीम पहुंची, लेकिन 112 की टीम पहुंचने के बावजूद भी ग्रामीण उग्र थे और राजद नेता को पुलिस की गाड़ी से उतारने का भरसक प्रयास कर रहे थे। मामले में दोनों तरफ से दिए गए आवेदन पर पकड़ी दयाल थाना में एफआईआर दर्ज कर लिया गया है। इस दौरान राजद नेता के राइफल को पुलिस ने जब्त कर लिया है। वहीं दोनों तरफ से इस मामले में एफआईआर करा दी गई है। आपको बताते चले कि शाश्वत गौतम बिहार सरकार के पूर्व मंत्री के पोते भी बताए जाते हैं और दबंगई इतना है कि महागठबंधन की सरकार चली गई हो, इसीलिए तो इनके शासनकाल को शायद जंगल राज कहा जाता है। अब बताइए कि बिजली कट गई, इसमें बिजली कर्मी की क्या गलती है? और उस बिजली कर्मी के घर पर पहुंच करके, गांव में पहुंच करके ये लोग दबंगई दिखाने लगते हैं, उसके माँ बहन दादी नानी को गालियां देने लगते हैं, उसके साथ मारपीट करने लगते हैं और उसके बाद ग्रामीण उग्र हो जाते हैं और उस नेताजी की जमकर धुनाई कर दी जाती है। जिस प्रकार से रुई की धुनाई की जाती है, यानी कि नेताजी मारपीट भी खाते हैं, राइफल भी छीन लिया जाता है। इनको पता ही नहीं था कि आचार संहिता लागू है और अभी कुछ भी हो सकता है। खैर, नेताजी को जो है सो जेल भेज दिया गया है। इस मामले में जैसे ही कुछ नया अपडेट आएगा हम आप लोगों तक जरूर पहुंचाएंगे। लेकिन लालू प्रसाद यादव के बारे में बताते चले कि खेसारी लाल यादव को किस प्रकार से इन लोगों ने धोखा दिया। पहले चर्चा चल रही थी कि खेसारी लाल यादव सारण छपरा सीट से लड़ना चाहते हैं, लेकिन वहां से रोहिणी आचार्य के बारे में चर्चा शुरू हो गई और रोहिणी आचार्य को टिकट दे भी दिया गया और चुनाव प्रचार की शुरुआत वो कह सकते हैं कि हरिहर नाथ मंदिर में माथा टेकने के बाद रोहिणी आचार्य ने शुरू भी कर दिया है। उसके बाद ये चर्चा चल पड़ी कि आखिर आरजेडी यानी कि तेजस्वी यादव लालू परिवार खेसारी लाल यादव को पटना साहिब से लड़ाएगा, लेकिन पटना साहिब सीट जो है वो कांग्रेस के खाते में चली गई और खेसारी लाल यादव मुंह ताकते रह गए और खेसारी लाल यादव को कह दिया गया कि पटना साहिब तो कांग्रेस के खाते में चली गई, हमारे खाते में आई ही नहीं, तो आप कैसे लड़ेंगे? और खेसारी लाल यादव के साथ केएलपीडी हो गया है, बहुत बड़ा विश्वासघात हुआ है। इन सारे मुद्दों पर आपकी क्या राय है? क्या आपको भी लगता है कि आखिर महागठबंधन की सरकार चले जाने के बावजूद भी आरजेडी के नेता दबंगई कर रहे हैं? क्या आपको भी लगता है कि खेसारी लाल यादव के साथ लालू परिवार ने धोखा किया है? आप जो भी सोचते हैं, जैसा भी सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया देना ना भूले। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।